फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, पिछले हफ्ते तक तो हुकूमत आला अदालत में जाके ये कह रही थी, अटॉर्नी जनरल भी ये कह रहे थे कि भाई हमें शक है कि लकूनास बहुत ज़्यादा हैं, कहीं परवेज़ मुशर्रफ को इसका फ़ायदा ना हो जाए। आज इस फैसले को जुल्म करार दे रहे हैं। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले भी आपको पता है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो उस वक्त भी यही था कि ये केस विड्रॉ कर लेना चाहिए। बिल्कुल जो है वो एलिगेशन जो लगाए थे वो तो नहीं थे, पॉलिटिकल नेचर के थे, और जो मुशर्रफ साहब का ट्रायल करना है तो फिर सबका करें। और मैं तो पहले भी ये कहा था कि अगर आप ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आप जजेस को तो छोड़ दें, आप उन वजीरों को तो छोड़ दें जो मुशर्रफ साहब के साथ हुकूमत में शामिल है, उन लोगों को छोड़ दें और सिर्फ एक आदमी को आप उठा लें, तो जाहिर है कि उससे एक परसेप्शन जाएगी और परसेप्शन गई है। और जो इस वक्त जाहिर है कि जो सिचुएशन बनी है अब वो आपके सामने है। जो तासुर जिसका बड़े खतरा था, वो पहले भी ट्वीट भी कर रहा था, बात भी कर रहा था कि रफ्तार मध्यम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, रिस्ट्रेंट की जरूरत है। वो दूसरा सब आपसे कल भी मेरी बात हुई तो आपने कहा था कि ये इन तमाम चीज़ों की जरूरत भी है, बट फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है। अब ये मुशर्रफ साहब के हवाले से भी कि उन्होंने ट्रीजन की थी और ये जो मामला है कि ये उन्होंने आइन तोड़ा था और उन्हीं के खिलाफ हो, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं ना, वो एक एक चीज़ को चैलेंज करते रहे और फिर आखिर में जाके बात यहाँ तक पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में आज स्पेशल कोर्ट का फैसला आया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ही ये फैसला आया है। और यही बात जो है वो मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि रिस्ट्रेंट की जरूरत है, रफ्तार मध्यम करने की जरूरत है। पहले आप देखिए ना, सीरीज ऑफ फैसले हैं। सबसे पहले लब्बैक तहरीक का वो एक झरना था, उसमें फौज के ऊपर जो है वो आया। मैं समझता हूँ काफी हद तक उसमें गैर जरूरी तौर के ऊपर फौज जो है उसको बंदोबस्त किया गया। उसके बाद फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया। आर्मी चीफ जो है ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, तो उनको जो है वो किया गया। फिर आज परवेज मुशर्रफ साहब भी, परवेज मुशर्रफ का फैसला भी कोई जात का मसला नहीं है। परवेज मुशर्रफ तो अनफॉर्चुनेटली बीमार है, वो तो दुबई में है, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज की लेगेसी इन्वॉल्व है। आप इस तरह से फौज को पे दर पे जो है दी जा रहे हैं, फिर उनको जो है आप बिल्कुल दीवार के साथ लगा रहे हैं। मेरी नजर में जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और सिचुएशन जो है वो बड़ी पेचीदा हो गई। फिर आपने जवाब देखा इस सारे टाइम में ज़ाहिर आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस हवाले से सवालात भी दरमियान में हुए हैं, क्योंकि जिस दिन इमरजेंसी लगी उसी दिन जियो न्यूज़ के पर आके उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त 2007 में कि हाई ट्रीजन है। अपने पूरे सियासी करियर में अगर इमरान खान कुछ टाइम के लिए कैद हुए हैं, जेल गए हैं, तो वो भी इसी पर उनको गिरफ्तार किया गया था परवेज़ मुशर्रफ साहब की इमरजेंसी के दौरान। तो उनका अब क्या मौक़िफ़ है? वो इसको हाई ट्रीजन सबसे पहले उन्होंने कहा, गिरफ्तार भी इसके ऊपर हुए, अब क्या मौक़िफ़ है उनका? देखिए, जो ये आप करते हैं ना कि जब आज से 50 साल पहले आपने ये बात कर दी थी, या अगर मैं अपने भी आपके भी पुराने शोज निकाल दूं तो आप यही बात कर रहे होंगे। होती है ना, ये बहते दरिया की तरह होती है। जब नया पानी आता है, नए हालात होते हैं, उनके मुताबिक आपने चलना होता है। ये नहीं होता कि आप कहें कि माजी में हमने एक दफा ये कह दिया था तो अब इसके साथ इसके करना है या बात करनी है। आपने इस मुल्क को लेके किधर जाना है। आपने मुस्तकबिल में हमारा 60% मुझे ये बताइए, क्योंकि एक दफा तो नहीं 7-8 साल उन्होंने इस बात पर सियासत की, मुसलसल वो बार बार कहते रहे। जब आप कहते हैं कि लेकर किस तरफ जाना है, तो आप ये प्रिंसिपली ये फैसला गलत है या आप कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज नहीं है कि इस किस्म का फैसला है? ग्राउंड देखिए, बात यह है फैसले की लीगैलिटीज में तो मैं जाना ही नहीं चाह रहा। वो उसको छोड़ दे, वो तो खैर मुझे खुद ही समझ आई कि आप एक आदमी को कह रहे हैं कि सजाए मौत का फैसला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रीजंस बाद में देंगे। वो फैसले के ऊपर क्या बंदा बात करे। जो आप ग्राउंड रियलिटीज जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपने एक फैसला दिया, फिर आपने दूसरा फैसला दिया, फिर आपने तीसरा फैसला दिया, आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को उठा के दीवार के साथ लगा दिया। अब ये जो सारा इंस्टीट्यूशन है ये एक ऑनर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। सिपाही से लेके जर्नैल तक जो है वो अपनी जान हथेली पे रख के आपके लिए जो है वो खड़े होते हैं। उनके कुछ अपने कुछ जो है वो इज्जत है, उनकी अपनी मोरालिटी है, उनका कुछ अपना जो है वो मामला है। आप रोजाना जाके उनको जो है वो आप इस तरह से करेंगे तो मुझे बताएं वो आगे से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो साहब आप ये कह रहे हैं कि आइन तोड़ने की वैसे तो सजा होनी चाहिए कानूनी तौर पर, मगर जो पाकिस्तान के जमीनी हकाइक हैं उसके तहत नहीं होनी चाहिए। आइन तोड़ने की तो फिर जिन जजेस ने पहले लेजिटिमाइज किया है उनको भी बुला के ट्रायल पे बैठा दे।
ऐसा और उसको फिर तो वो कहेंगे जाहिर सारे जाहिर जजेस पार्लियामेंट ने भी उसको विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेजिटिमाइज किया था ना। 2007 की एक ऐसी इमरजेंसी है जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाई ट्रीजन कहा था, जिसे ना जजेस ने ना ही पार्लियामेंट ने लेजिटिमाइज किया। देखिए खानजादा साहब, या तो आप मॉरल आर्गुमेंट लेंगे या आप लीगल आर्गुमेंट लेंगे। मुझे आप बताइए कि ये मोरालिटी क्या आर्गुमेंट है कि जिन जजेस ने पीसीओ में वोट लिया हुआ है, आप कह रहे हैं कि वो तो अपना पहला, चूंकि मैं वो शामिल नहीं है लिहाजा उनको तो माफ कर दें, वो तो सारे पाक साफ हो गए। लेकिन चूंकि दूसरे, और अगर आपने मुशर्रफ साहब का ये दूसरा पीसीओ भी देखना है, ये तो सबसे पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो कैबिनेट के सारे बच्चों को साथ आना चाहिए। फिर पार्लियामेंट के उस वक्त थी, उसने सबको इंडोर्स किया, उसको सबको साथ आना चाहिए। फिर जजेस जिन जिन्होंने पीसीओ लिया है उनको सबको साथ देना है। आप इतना बड़ा नेट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम सारे इसी काम में लगे रहें। वैसे मगर और सब नहीं, लोगों मगर को अगर फांसी लगाते रहें। अगर आप गिला ये कर रहे हैं अदालत के फैसले के बावजूद कि प्रिंसिपल अक्यूज ये हैं मुशर्रफ साहब, अगर आपको लगता है कि इन सबके खिलाफ भी होना चाहिए तो आप फेडरल गवर्नमेंट हैं, ये टाइम बार्ड मामला थोड़ी है, आप सबके खिलाफ एक केस बना के अदालत में ले जाए। आज उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कुछ के खिलाफ, लेकिन मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो आपको, आप, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप लोगों को फांसियां लगाने के शौक में पड़े हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब्र करें, जो मुल्क में जो कुछ हो चुका है उसको चलने दें, हमें आगे चल के कुछ आपस में कोई बातचीत करें, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, रफ्तार मध्यम करें, और उन 25 साल के बच्चों का सोचें जिन्होंने इस मुल्क को आगे जो है, जिनके लिए हमने कुछ करना है। भूख यहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मईशत स्टेबल होना शुरू होती है तो फिर आपका कुछ ना कुछ मामला आ जाता है। आप, सवाल ये है फैजल साहब, ये आपका जो मौकफ है, क्योंकि आप इसको बार बार दोहराते रहे हैं, ये रफ्तार को कम करने का और ये सब मिल बैठकर बात करने का बार बार दोहरा रहे हैं, तो इस सियासी जमातों के हवाले से भी आपका यही मौकफ है? 100%। मैंने सबसे पहले ये बात की है कि जो अपोजिशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और उन चीजों के ऊपर बैठे जिस पर पहले कंसेंसस हो सकता है। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर बैठे, तो आप सब फिर नैब के उनके कानून केसेस के को ऊपर भी बैठे। ऐसे ही देखा जाए? उनकी केसेस, जो करप्शन के केसेस है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना। आप कहते हैं कि करप्शन केसेस पे पहले बात कर लो, हम कह रहे हैं कि जिन पे कंसेंसस पहले बात हो सकती है, पहले उनके ऊपर तो बैठ जाओ। मगर आप जो रफ्तार स्लो करने की बात कर रहे हैं, वजीर आजम की रफ्तार तो इतनी तेज थी, अब से कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं एसी भी निकालूंगा, टीवी भी निकालूंगा। अब जब से ये एक्सटेंशन के ऊपर अदालत ने टेकअप किया, फिर 2 केसेस के बाद आप कह रहे हैं ना रफ्तार स्लो करें, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि वहां भी रफ्तार स्लो होगी या वहां रफ्तार ऐसी रहेगी? नहीं, मेरी आपसे अर्ज ये है, एक तरफ तो रफ्तार इतनी तेज कि फयाल तालपुर साहिबा की भी एक ही दिन में बेल हो जाती है, खुर्शीद शाह की भी हो जाती है, नवाज शरीफ की भी हो जाती है, सब लोग 6 महीनों में बाहर आ जाते हैं। अगर आप इसको भी स्लो रफ्तार कहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। तो ये गिरफ्तारियां गलत थी या फिर जमानतें गलत हो रही हैं आपके ख्याल में? हमें नहीं पता, लीगल प्रोसेसेस है, नैब ने लिए हुए हैं, नैब हमने लगाई नहीं हुई, नैब के केसेस हैं, नैब ने किस तरह से परसू किया है वो एक अलग मामला है। मैं आपसे ये अर्ज करना ये चाह रहा हूँ कि जो ब्रॉडर कंसेंसस है ना इश्यूज के ऊपर, वो इस इंडिविजुअल इस तरह से बेस नहीं होता जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वो इश्यूज देख लें जिस पे बात हो सकती है, इलेक्शन कमीशन पे बात हो सकती है, आपके नैब लॉ पे बात हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात हो सकती है। लेकिन अगर हम इस तरह से पर्सनलाइज करें और जिस तरह से आपकी लाइन है कि 50-100 लोगों को जब तक फांसी ना लगे, सवालों को लाइन ना तस्वुर कीजिए, एक तो सवालों को लाइन ना तस्वुर कीजिए, और आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आर्टिकल 6 निकाल दीजिए, पार्लियामेंटेरियन है आप। अगर आपको आइन के मुताबिक और अदालती फैसलों के मुताबिक सवाल हो तो उसे लाइन ना तस्वुर कीजिए, सवाल ही तस्वुर कीजिए और निकाल दीजिए। आर्टिकल 6 को आइन से निकाल दीजिए। आर्टिकल 6 अकेला नहीं है, आर्टिकल 6 के साथ आर्टिकल 4 भी है, आर्टिकल 10A भी है, आर्टिकल 25 भी है, जो ये कहते हैं कि आप इक्वलिटी बिफोर द लॉ रखेंगे, आप पिक एंड चूज नहीं करेंगे, और आप जो है वो ट्रायल जो है वो आर्टिकल 10A के तहत जो होगा। बस प्रिसाइजली यही मेरा सवाल है कि एक हफ्ते पहले तक तो आप कुछ और कह रहे थे अदालत में जाके, आपकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल जो, और आज आप ये कह रहे हैं कि जी ये सारे आर्टिकल सप्लाई होनी चाहिए थे, इक्वलिटी और इनको सारे राइट्स मिलने चाहिए थे। एक हफ्ते पहले तक कह रहे थे हमें शक है कि रिहा हो जाएंगे, इसलिए रोकें स्पेशल कोर्ट को फैसला देने से। आज सजा हो गई है तो एक और मौका ले लिया। देखिए सजा, देखिए मैंने आपको किया कि मेरा मौकफ तो बिल्कुल वही है जो आप कह रहे हैं, और आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत को वापस ले लेना चाहिए था, और ये जो मामला है यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये, लेकिन मैं अर्ज दूसरा ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 2 ऑप्शन है
यहाँ तो हम क्लैश में चलते रहेंगे, वो अपनी बात करेंगे, यहाँ से अपनी बात होगी और सूरत हाल ज्यादा पेचीदा होती जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि कुछ जो बात कर लें, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ग्रेट रिसेशन का मुकाबला हुआ था अमेरिका में तो न्यू डील आई थी और अमेरिका में सब लोगों ने बैठ के, जुडिशरी भी अमेरिका की उन्होंने बैठ के ग्रेट रिसेशन का मुकाबला किया। बहुत शुक्रिया फौजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ मिलकर बैठने की बात कर रहे हैं।